डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने समुच्चय की डेफिनेशन पढ़ी, एग्जाम्पल्स सेट के समुच्चय के पढ़े। आज हम लोग मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यानी समुच्चय निरूपण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। कि समुच्चय हम लोगों ने जान लिया कि समुच्चय क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स पढ़े। अब हम लोग समुच्चय को निरूपित करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी अगर समुच्चय है, कोई भी सेट है, तो उस सेट को हम कितनी विधियों से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दो विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं समुच्चय निरूपण की विधियां। मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय निरूपण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। समुच्चय निरूपण की विधियां दो हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट व्हिच आर गिवन बिलो। नंबर 1 है सूची विधि, तालिका विधि, रोस्टर विधि। पहली विधि है जिसके 3 नाम हैं। पहली विधि है जिसके 3 नाम है, एक सूची विधि है, एक तालिका विधि है और रोस्टर विधि है। पहली विधि के 3 नाम हैं, कौन कौन से? सूची विधि, तालिका विधि, रोस्टर विधि। दूसरी विधि क्या है? गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। दूसरी विधि को बोलते हैं गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। अब देखिए इन दो विधियों में से सबसे ज्यादा किस विधि का प्रयोग होता है? तो दो विधियों में से, समुच्चय निरूपण की दो विधियों में से दूसरी विधि यानी गुण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, इस विधि का सबसे अधिक उपयोग सेट थ्योरी में होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, ये विधि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि सूची विधि या हम कह ले तालिका विधि या कह ले रोस्टर विधि, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनके इंग्लिश में क्या नाम है? इनके नाम इंग्लिश में देख लेते हैं। तो बच्चों इसके नाम है सूची विधि। तो यहां पे देखिए टेबुलर मेथड, इसका नाम है टेबुलर मेथड। TABULAR, यहाँ पे ULAR, टेबुलर मेथड। फिर है लिस्टिंग मेथड। तालिका विधि को क्या बोलेंगे? लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड। और इसी का तीसरा नाम है रोस्टर विधि, इसे हम लोग बोलेंगे रोस्टर मेथड। ठीक। अब दूसरी विधि आती है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। दूसरी विधि आती है, क्या आती है? गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो देखते हैं गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इसके नाम है प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी मेथड यानी गुण विधि। दूसरा इसका क्या नाम है? समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म इसको बोलते हैं, सेट बिल्डर, ILD। इसके दो बच्चों नाम हैं। पहली विधि है सूची विधि, तालिका विधि या रोस्टर विधि। पहली विधि है सूची विधि, तालिका विधि या रोस्टर विधि। और दूसरी विधि है गुण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। इसके दो नाम है। दूसरी जो विधि है समुच्चय निरूपण करने की, जो दूसरी विधि है, इसके दो नाम है, गुण विधि और समुच्चय निर्माण विधि। जिसको गुण विधि को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टी मेथड, समुच्चय निर्माण विधि को बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड कह सकते हैं। अब हम सबसे पहले किसके बारे में अध्ययन करेंगे? सूची विधि, तालिका विधि या रोस्टर विधि के बारे में पढ़ेंगे।
तो देखते हैं इसमें सूची विधि, तालिका विधि या रोस्टर विधि से हम किसी भी सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी भी सेट को, किसी भी समुच्चय को सूची विधि, तालिका विधि या रोस्टर विधि से हम कैसे उसको लिखेंगे, कैसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए मेथड में इसमें क्या करेंगे, मेथड में देखिए सबसे पहले कोई भी हम लोग जब जानेंगे कोई भी ये सेट है, कोई भी सेट है, कोई भी समुच्चय है, तो समुच्चय जब हम कहेंगे तो संग्रह में आने वाले जितने मेंबर होंगे सभी मेंबरों को सबसे पहले हम लिखेंगे, सभी मेंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो ये लिखते हैं पॉइंट, सबसे पहले संग्रह में उपस्थित सभी अवयवों को लिखते हैं। देखते हैं संग्रह में यानी कलेक्शन में, संग्रह में उपस्थित सभी अवयवों को लिखते हैं। ठीक, संग्रह में उपस्थित सभी अवयवों को लिखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, प्रत्येक मेंबर के मध्य कामा का प्रयोग करेंगे। प्रत्येक अवयव के बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं। कामा का प्रयोग, प्रत्येक अवयव के बाद कामा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मझला ब्रैकेट जिसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, शुरुआत में और अंत में लगा देंगे। इसके बाद आदि तथा अंत में मझले कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ लिया कि समुच्चय निरूपण की जो पहली विधि है, यानी जिसे हम बोलते हैं सूची विधि, तालिका विधि या रोस्टर विधि पढ़ेंगे, तो ये एक ही विधि है, उसी के तीन नाम है, सूची विधि, तालिका विधि या रोस्टर विधि, जिसको हम लोग टेबुलर मेथड बोलेंगे, सूची विधि को टेबुलर मेथड कहेंगे, तालिका विधि को लिस्टिंग मेथड बोलेंगे, रोस्टर विधि को रोस्टर मेथड बोलेंगे। तो क्या है पहला मेथड, तो इसमें सूची विधि, तालिका विधि या रोस्टर विधि से हम किस प्रकार से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेथड है, मेथड में क्या करते हैं, किसी भी संग्रह को जब हम लोग जान लेते हैं कि उस संग्रह को हम लोग सेट, जब हम कहेंगे किसी भी संग्रह को, किसी भी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को जब हम लोग सेट कहेंगे, तभी उसमें उपस्थित, संग्रह में उपस्थित सभी अवयवों को लिख लेते हैं, संग्रह में उपस्थित सभी अवयवों को लिख लेते हैं। उसके बाद प्रत्येक अवयव के बीच में, प्रत्येक मेंबर के बीच में, यानी प्रत्येक दो मेंबर के बीच में कामा का उपयोग करते हैं। प्रत्येक अवयव के बाद कामा का प्रयोग करते हैं, कामा लगाते हैं। उसके बाद अंत में मझले कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, आदि तथा शुरुआत और अंत में मझले ब्रैकेट का प्रयोग कर देंगे। तो ये हमारा जो मेथड हो जाएगा, ये सूची विधि, तालिका विधि या रोस्टर विधि कहलाएगा। ये तीन आपके पॉइंट है, नंबर फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब आते हैं गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म या मेथड। इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए मेथड,
मेथड। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स सच दैट, एक्स लिखेंगे, एक्स एक्स सच दैट लिखते हैं, यानी इसका मतलब हो गया एक्स ऐसा है कि, ऐसा है कि, यानी पढ़ेंगे इसको एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि, एक्स ऐसा है कि, ये जो दो बिंदियां बनी हुई हैं बच्चों, इनको हम ऐसा है कि बोलेंगे, एक्स ऐसा है कि। ठीक, इसको लिख लेते हैं, एक्स ऐसा है कि, ये पढ़ेंगे एक्स ऐसा है कि। ठीक है, लिखते हैं। ये पहला मेथड में पॉइंट हो गया कि हम सबसे पहले एक्स सच दैट, एक्स सच दैट लिखते हैं, एक्स सच दैट लिखते हैं। उसके बाद क्या पॉइंट है, तत्पश्चात क्या करेंगे, जो यहां पे x का उपयोग है, ये x जो है अवयव के सभी, x का उपयोग कलेक्शन में उपस्थित सभी अवयवों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसके बाद अवयव में उपस्थित एक ऐसा गुण लिखेंगे जो संतुष्ट करेगा सभी अवयवों को, यानी एक ऐसा गुण हम लिखेंगे जो गुण कलेक्शन में उपस्थित सभी अवयवों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। अब हम एक ऐसा गुण लिखेंगे, एक जनरल गुण लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे, जो प्रॉपर्टी कलेक्शन में उपस्थित सभी अवयवों में उत्पन्न हो रही होगी, वह खासियत लिखेंगे, ऐसी खासियत लिखेंगे जो सभी मेंबरों में पाई जाती हो, कलेक्शन में उपस्थित सभी मेंबरों में पाई जाने वाली खासियत को लिखेंगे, गुण को लिखेंगे। तो कलेक्शन संग्रह में उपस्थित, संग्रह में उपस्थित सभी अवयवों को संतुष्ट करने वाले गुण को लिखते हैं। ठीक है, संग्रह में उपस्थित सभी अवयवों को संतुष्ट करने वाले गुण को लिखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग शुरुआत और आखिरी में करेंगे, मझले ब्रैकेट का प्रयोग आदि और अंत में करेंगे, आदि तथा अंत में मझले ब्रैकेट, मझले कोष्ठक, आदि तथा अंत में मझले कोष्ठक का प्रयोग। ठीक, ये दो मेथड है जो कि हमने आप लोगों को बहुत सरल ढंग से बताया है। ये गुण विधि और समुच्चय निर्माण विधि को निरूपित करने के मेथड हो गए, किस तरीके से पॉइंट लिखे जाएंगे, पॉइंट किस तरीके से हम गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि को प्रेजेंट करेंगे, उसके सभी पॉइंट हमने यहाँ पे आप लोगों को समझा करके बताए हैं। इसी तरीके से सूची विधि और तालिका विधि, जिसे हम रोस्टर विधि के नाम से भी जानते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के मेथड के बारे में हम पॉइंट वाइज आप लोगों को डिटेल में हमने बताया है। अब आप लोग ये स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहें तो ले सकते हैं।
आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से आप लोगों को स्पष्ट करेंगे कि सूची विधि या तालिका विधि रोस्टर विधि से लिखने का तरीका क्या होगा और गुण विधि और समुच्चय निर्माण विधि से हम किसी भी सेट को किस तरीके से लिखते हैं। उदाहरणों के माध्यम से आप लोगों को हम बताएंगे कि किसी भी समुच्चय को, किसी भी सेट को हम सूची विधि या तालिका विधि या रोस्टर विधि से किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और उसी संग्रह को, उसी सेट को हम किस तरीके से गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि से लिखेंगे। ठीक है, तो संग्रह, ऐसे संग्रह को ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो सेट हो। ऐसा संग्रह जो सेट हो, उसी संग्रह को जो सेट होगा, अगर जो संग्रह सेट होगा तभी हम सूची विधि, तालिका विधि और गुण विधि, समुच्चय निर्माण विधि से उसको रिप्रेजेंट करने में सक्षम हो पाएंगे। आइए चलिए उदाहरणों के माध्यम से हम लोग देखते हैं, समझते हैं। चलिए सबसे पहले इस मेथड को समझाते हैं। देखिए, अब सबसे पहले उदाहरण, एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह। हम लोग जानते हैं बच्चों की अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह एक सेट होता है। अंग्रेजी वोवेल्स का जो कलेक्शन होता है वो एक सेट होता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह एक स्वर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह एक सेट होता है। सेट होने की वजह से ही हम इसे दो विधियों में से किसी भी विधि से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सूची विधि, तालिका विधि या रोस्टर विधि से कैसे लिखेंगे देखते हैं, जिसे हम कहते हैं टैबुलर मेथड। टैबुलर मेथड क्या होगा इसका, टैबुलर मेथड कह लें या हम लोग इसको रोस्टर मेथड कह लें, रोस्टर मेथड कह लें, या हम इसको क्या कह लें, लिस्टिंग मेथड कह लें, लिस्टिंग मेथड, METHOD। अब देखो, अब आप लोगों को हम समझाएंगे किस तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट देखते जाइए, संग्रह में उपस्थित सभी अवयवों को लिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों के संग्रह में कौन कौन से होंगे, ए होगा, ई होगा, ठीक है, AEI होगा, O होगा, U होगा, इतने सारे होंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों के संग्रह ये होंगे। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों के संग्रह AEIOU, ये 5 जो है वो स्वर अक्षर है आपके। अब हम पहले मेथड से, टेबुलर मेथड ऑब्लिक रोस्टर मेथड ऑब्लिक लिस्टिंग मेथड, एक ही मेथड के पहला जो भी तरीका है, पहला जो मेथड है उसके 3 नाम होते हैं। ठीक, कोई भी मेथड पूछ लिया जाए, चाहे कहीं रोस्टर विधि से बताइए, स्वर अक्षरों के संग्रह को रोस्टर विधि से लिखिए, या स्वर अक्षरों के संग्रह को लिस्टिंग मेथड से लिखिए, या स्वर अक्षरों के संग्रह को टेबुलर मेथड से लिखिए, तीनों एक ही मेथड है। अब सबसे पहले पॉइंट देखते हैं, इसमें लिखा है बच्चों, संग्रह में उपस्थित सभी अवयवों को लिखते हैं। संग्रह में उपस्थित सभी अवयवों को लिखते हैं। तो संग्रह में उपस्थित अवयव कौन से, 5 वॉवेल्स होते हैं, 5 स्वर अक्षर हैं, इनको लिख लेते हैं। तो देखिए, ये ए लिखा, ई लिखा, आई लिखा, ओ लिखा, यू लिखा। देखिए, संग्रह में, यहां पे ध्यान दीजिएगा, संग्रह में उपस्थित सभी अवयवों को लिखते हैं। तो मैंने लिख दिया, संग्रह में जितने अवयव आ रहे हैं उनको सबको लिख दिया। तत्पश्चात देखते हैं प्रत्येक अवयव के बाद कामा का प्रयोग। प्रत्येक अवयव के बाद में कामा लगाते हैं। तो देखिए, कामा लगा दिया, यहाँ कामा, फिर यहाँ कामा लगाया, फिर यहाँ कामा, प्रत्येक अवयव के बाद में कामा लगा दिया। ये भी हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट बच्चों देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, आदि तथा अंत में मझले कोष्ठक का प्रयोग।
अब शुरुआत में और अंत में क्या लगा देंगे, मझले कोष्ठक का प्रयोग, जिसे कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। और पूरी सेट थ्योरी में मझले कोष्ठक का यानी कर्ली ब्रैकेट का ही प्रयोग किया जाता है, किसी दूसरे ब्रैकेट का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेट थ्योरी में केवल मझले ब्रैकेट का ही प्रयोग किया जाता है, इसी वजह से इसमें मझला ही प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इधर हमने कर्ली ब्रैकेट ये लगा दिया, इधर एक कर्ल बन गया, क्या बन गया, टेबुलर मेथड, रोस्टर मेथड, लिस्टिंग। बहुत आसान है बच्चों, देखिए समझिए दोबारा। अब देखिए इसी को हम दूसरे मेथड से लिखेंगे। ये हमारा हो गया पहला मेथड, क्या हो गया, पहला मेथड हो गया टेबुलर मेथड, रोस्टर मेथड, लिस्टिंग मेथड। अब हम इसे लिखेंगे दूसरे मेथड से। इसे कैसे लिखेंगे, देखिए दूसरा मेथड हमारा क्या है, दूसरा मेथड है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो देखिए गुण विधि हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड। ध्यान दीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टी मेथड, जिसे हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से जानते हैं। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि अभी हम लोगों ने पढ़ा एक्स सच दैट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्स सच दैट। तो देखिए एक्स लिखा और ये सच दैट बनाया, इसका मतलब हुआ एक्स ऐसा है कि, एक्स ऐसा है कि, एक्स ऐसा है कि, एक्स कैसा है, एक्स ऐसा है कि, एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार है, एक्स ऐसा है कि। अब देखिए संग्रह में उपस्थित जितने स्वर अक्षर हैं उनमें कॉमन ऐसी खासियत हम लिखेंगे जो खासियत सभी अक्षरों में पाई जाती हो। ठीक है, ऐसी क्वालिटी को लिखा जाएगा जो क्वालिटी संग्रह में उपस्थित सभी अवयवों में मौजूद हो। संग्रह में उपस्थित सभी अवयवों में पाई जाने वाली खासियत को हम लोग लिखेंगे। तो देखिए संग्रह में कौन कौन, संग्रह हमारा कहाँ है, ये देखिए संग्रह में सर्किल में इसको राउंड कर दिया है, देखिए घेर दिया है। तो संग्रह में कौन कौन से अवयव है, ए ई आई ओ यू। तो इसमें कौन सी खासियत है, कॉमन, सभी अवयवों में पाई जा रही हो। ठीक, जैसे कोई एक घर हो, ठीक, तो कोई एक घर हो, उस घर में रहने वाले सभी मेंबर सरकारी जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, तो एक खासियत हो गई। या हम मान लें किसी परिवार में रहने वाले सभी सदस्य पागल हो, तो क्या हो गई, सभी एक ऐसी एक ये जो खासियत है वो सभी पागल है, सभी पागल है, सभी जितने सदस्य रहते हैं घर में वो सभी पागल है। या हम कह लें एग्जाम्पल, किसी घर में रहने वाले सभी सदस्य बुद्धिमान हैं, तो बुद्धिमत्ता का जो गुण है वो सभी सदस्यों में पाया जा रहा है, तो ये विशेष गुण हुआ। इसी तरीके से संग्रह में उपस्थित सभी अवयवों में ऐसी खासियत देखी जाएगी जो सभी में पाई जा रही हो। तो ए भी स्वर अक्षर है, ये भी स्वर अक्षर है, ये भी स्वर अक्षर है, ये भी स्वर अक्षर है। तो हम कह लें जो यहाँ पे एक्स का प्रयोग होता है, एक्स का जो प्रयोग होता है, ये एक्स सभी अवयवों के लिए लिया जाता है। यानी ये भी एक्स है, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक्स है, ई भी एक्स है, आई भी एक्स है, ओ भी एक्स है, यू भी एक्स है। तो संग्रह में पाए जाने वाले सभी सदस्य स्वर अक्षर है। तो लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स एक स्वर अक्षर है, स्वर अक्षर है। फिर क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का यूज कर देंगे। बस ये हो गया प्रॉपर्टी मेथड ऑब्लिक सेट बिल्डर मेथड, फर्स्ट इसका मेथड हो गया। अब आप लोगों को दूसरा उदाहरण बताने जा रहे हैं हम। सेकेंड मेथड देखिए,
सेकंड मेथड देखिए। दूसरा मेथड क्या है? चार से बड़ी तथा 7 से छोटी संख्याओं। तो इसे लिखते हैं 4 से बड़ी तथा 7 से छोटी धन पूर्ण संख्याओं का संग्रह। देख सकते हैं उदाहरण, सेकंड एग्जाम्पल देख सकते हैं बच्चों। 4 से बड़ी तथा 7 से छोटी धन पूर्ण संख्याओं का संग्रह है। तो इसे सबसे पहले हम इसको कलेक्शन बना लेंगे। इससे क्या लिखी है? वर्डिंग, ये भाषा लिखी हुई है, ठीक, ये शब्दों में लिखा हुआ है। 4 से बड़ी तथा 7 से छोटी धन पूर्ण संख्याओं का संग्रह। तो इससे हम संग्रह बना लेंगे, कलेक्शन पहले तैयार करें, क्योंकि कलेक्शन तैयार करेंगे तभी हम दो मेथडों से हम लोग लिखने में समर्थ हो पाएंगे। तो देखिए, इससे संग्रह बना लेंगे। तो संग्रह क्या बना लेंगे? 4 से छोटी, तो 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी कौन सी होती है? 5 होती है, 6 होती है, 7, 8 ETC आप बहुत लिख सकते हैं, लेकिन 7 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से ऊपर लिख दे रहे हैं 4 से बड़ी कितनी हो गई? 5 हो गई। 7 से छोटी कितनी हो गई? ये हो गई, ठीक है। तो 4 से बड़ी 5 हो गई, 4 से बड़ी कौन सी हो गई? 5 हो गई। 4 से बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई? 5 हो गई। और 7 से छोटी कितनी है? 6 हो गई। तो ये हमारा एक कलेक्शन तैयार हो गया, ये कलेक्शन है। अब देखिए, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे टेबुलर मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड देखिए, इसमें से हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट मेथड है सूची विधि, जिसे हम लोग कहेंगे सूची विधि, आबलिक तालिका विधि, जिसका तीसरा नाम क्या है? रोस्टर विधि, तीन नाम है इसके, सूची विधि, तालिका विधि, रोस्टर विधि, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टेबुलर मेथड। इसे बोलेंगे लिस्टिंग मेथड, और इसका नाम है रोस्टर मेथड। अब देखिए कैसे हम लोग इस विधि से, पहली विधि है, इस विधि से किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, सूची विधि, तालिका विधि और रोस्टर विधि। तो देखिए जरा, इसमें क्या इसको मेथड है? संग्रह में उपस्थित सभी अवयवों को लिखते हैं। देखिए इधर मेथड लिखा है, सूची विधि, तालिका विधि, रोस्टर विधि, टेबुलर मेथड, लिस्टिंग मेथड, रोस्टर मेथड। तो संग्रह में उपस्थित सभी अवयवों को लिखते हैं, है ना बच्चों। तो देखिए, संग्रह में उपस्थित कितने अवयव है? 2 अवयव है, 5 और 6। तो लिख लेते हैं 5, 6 लिख दिया, 5 और 6 लिख दिया, थोड़ा दूर लिख दें, तो 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, ठीक है। संग्रह में उपस्थित सभी, पहला पॉइंट होता है मेथड का कि संग्रह में उपस्थित सभी अवयवों को लिखते हैं। तो अवयव लिख दिए। संग्रह में 2 अवयव हैं, 4 से बड़ी 7 से छोटी धन पूर्ण संख्याओं का संग्रह। तो 5 और 6 2 ही होंगी। तो सबसे पहले संग्रह में उपस्थित सभी अवयवों को लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए संग्रह में उपस्थित सभी अवयवों को लिख लिया। उसके बाद क्या करना है? कामा का प्रयोग करना है, कामा लगा दिया। फिर क्या करना है? कर्ली ब्रैकेट का यूज शुरुआत और आखिरी में कर देना है। तो आखिरी मैंने कर दिया, थोड़ा सही ढंग से लगा लेते हैं ये, और ये शुरुआत में हो गया। ये मेथड हो गया सूची विधि, तालिका विधि या रोस्टर विधि।
अब देखते हैं दूसरा सेकंड मेथड किस तरीके से हम सेकंड मेथड से लिखेंगे। देखिए बच्चों, सेकंड मेथड इसका देखिए, सेकंड मेथड, ये देखिए सेकंड मेथड। तो ये क्या है, सेकंड मेथड क्या है हमारा, गुण विधि। गुण विधि, गुण विधि, इसी को दूसरे नाम से जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, तो इस विधि के बारे में जानेंगे जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी मेथड ऑब्लिक सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट। देखिए तो यहां क्या लिखते हैं, एक्स सच दैट लिख दिया। एक्स ऐसा है कि, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स ऐसा है कि। अब सेकंड पॉइंट क्या बनता है, संग्रह में उपस्थित सभी अवयवों में पाई जाने वाली ऐसी खासियत को लिखते हैं, ऐसे गुण को लिखते हैं जो गुण संग्रह में उपस्थित सभी अवयवों में पाया जाता हो। सबसे पहले गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि का जो पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है एक्स सच दैट लिखते हैं बच्चों, एक्स सच दैट। तो मैंने लिख दिया एक्स सच दैट लिख दिया। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है मेथड का सेकंड पॉइंट ये है कि संग्रह में उपस्थित सभी अवयवों में पाई जाने वाली खासियत को लिखेंगे। ऐसी खासियत लिखी जाएगी जो संग्रह में उपस्थित सभी अवयवों में पाई जाती है। ठीक है, एक्स सच दैट के बाद में हम ऐसी खासियत